औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 8 अगेन हमारी नियतों से रिलेटेड ही आज भी टॉपिक है, और जो थीम है वो एक पावरफुल रिमाइंडर है हमारे लिए पहली हदीस का, कि बहुत बड़े से बड़े अमाल भी अगर उनकी नीयत करप्ट होगी, ख़राब होगी, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हदीस हम देख लेते हैं। अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि एक आदमी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए, दूसरा खानदानी या कबाइली हमियत के लिए, और तीसरा रियाकारी के लिए लड़ता है। इनमें से अल्लाह की राह में लड़ने वाला कौन हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ इसलिए लड़ता है कि वो अल्लाह का कलमा यानी दीन बुलंद हो, वो अल्लाह की राह में लड़ने वाला है। बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है। और अगेन इस हदीस से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये मिलता है कि जो जिहाद है वो ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट है, अल्लाह ताला के दीन के लिए लड़ना। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जिहाद की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर जिहाद के अंदर भी जो शख्स जिहाद कर रहा है उसकी नीयत करप्ट है, उसकी नीयत के अंदर फतूर आ गया, कोई दुनियावी हुसूल के लिए वो लड़ना शुरू हो गया, तो उसका जो सारा एक्ट है वो बर्बाद हो जाएगा। यानी उसके जितने उसको रिवॉर्ड एक्सपेक्ट वो कर रहा है, क्योंकि वो जिहाद कर रहा है, अगर वो जिहाद उसकी अल्लाह ताला के लिए नहीं है, अल्लाह ताला के दीन के लिए नहीं है, तो उसका सारा रिवॉर्ड कैंसिल हो जाएगा। इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। पहली चीज तो ये अगेन वही रिमाइंडर, पहली हदीस वाला, और जो इतनी सारी हदीस हम पढ़ते आ रहे हैं कि आपके बड़े से बड़े यानी मेरे और आपके बड़े से बड़े हम अपने हिसाब में जो एक्ट्स ऑफ गुड डीड्स कर रहे होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा जो इमेंसली, जैसे इवन हज है, नमाज है, इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर अगर कहीं पर इंटेंशंस हमारी करप्ट हो जाएंगी, तो हमारी जो नेकी है वो बर्बाद हो जाएगी। यानी बहुत सारी जगहों पे ऐसा मेंशन किया गया है मुख्तलिफ हदीस के अंदर कि क़यामत के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब आएंगे तो उनके पास जो नेकियों का ढेर है वो पहाड़ों की तरह होगा, लेकिन जब उनका वे किया जाएगा या जब उनको आप समझें कि परखने की बारी आएगी उन नेकियों को, तो वो भूसे के जैसे, जैसे भूसा होता है उड़ जाता है हवा के साथ, वो उस तरह के हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि वो अमाल एक्सेप्ट ही नहीं हुए, या उनकी जो इंटेंशंस थी उन अमाल के पीछे वो अल्लाह ताला के लिए नहीं थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि बड़े से बड़ा एक्ट भी आपका खराब हो सकता है अगर नियत के अंदर करप्शन है। अब इससे जो हदीस के अंदर स्पेशली जो जिहाद की बात हो रही है, अब जिहाद हमने ये बात की थी कि एक तो जिहाद बिल सैफ है, यानी जो आप फिजिकली लड़ते हैं जिहाद, जो जैसे हमारे जो फौजी होते हैं, या जैसे सहाबा जो है वो बदर के मकाम पर उन्होंने लड़ा जंग की, या मुख्तलिफ जो गजवात थी उसमें। एक तो ये है। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो जिहाद बिल कलम था, यानी जो अपनी राइटिंग्स के ज़रिए, दावा के ज़रिए, लिखाई के ज़रिए आप अल्लाह ताला के जो पैगाम है वो इंसानियत तक पहुंचाते हैं, और लोगों को बुराइयों से रोकते हैं और अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, और एक अल्लाह की तरफ आने की दावत देते हैं। तो ये जिहाद बिल कलम था। इसके अलावा जिहाद बिल नफ्स था, जो अपने आप को दावत देना, यानी अपने आप को नेकियों की तरफ राग़िब करना और गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की राह में, यानी अपने अपने आप से अपने गुनाहों से हिजरत करना, वो भी एक टाइप ऑफ जिहाद थी। फिर जिहाद बिल माल था, जिसमें पैसों के ज़रिए, यानी अगर आप बिल कलम और बिल सैफ नहीं कर सकते बट आपके पास पैसे हैं, तो आप उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं दीन की सरबुलंदी के लिए। तो अब प्रॉब्लम यह है इस वक्त कि जो हमारा सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर मसला ये पड़ गया है कि जैसे अभी हम इस वक्त मैं आपको क्लास ये कंडक्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अच्छी पोस्टें लगाते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपको रिपीटेडली अपनी इंटेंशंस चेक करती रहनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए शैतान 24/7 वर्किंग में होता है हमारे साथ। और वो क्या करता है, वो हमारी नीयतें इनिशियली हम खालिस नीयत के साथ शुरू करते हैं, बट वो क्या करता है, वो बीच में कहीं ना कहीं हमें फॉलोअर्स की एक जो आप समझें कि ग्रीड होती है वो हमारे अंदर डाल देता है, या लाइक्स आ रही हैं या नहीं, लोग कमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव ऑब्वियसली हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दावा के पर्पस के लिए, अल्लाह ताला की बात पहुंचाने के लिए लोगों तक। लेकिन इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट ये आ जाती है कि जब हम ये काम शुरू करते हैं तो हमें रिपीटेडली अपनी इंटेंशंस को चेक करते रहना पड़ता है, और बार बार, यानी हमें उसमें फेम को अपने जो एम है, यानी हमारी जो इंटेंशन है, उसमें कहीं भी कर भी शोहरत का हमारे अंदर ये अट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए कि हम मशहूर हो जाएं या हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने ताकि अल्लाह ताला की जो कुरान है, हदीस है, ये लोगों तक पहुंचे, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने ताकि मैं मशहूर हो जाऊं, या मुझे पैसे मिलें, या मेरा नाम बुलंद हो, इस केस में वो सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। हम जब सोशल मीडिया के ऊपर या इवन पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर भी लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, या कोई भी इस तरह का काम जो जिहाद बिल कलम कर रहे हैं, जिहाद बिल माल कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला के रास्ते में आप माल खर्च कर रहे हैं, तो लोगों को बता के, लोगों को सोशल मीडिया पे दिखा के, पैसे देते हुए, या
हेल्प करते हुए ये वाला काम नहीं करें, क्योंकि रियाकारी और ये जो इस किस्म की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी नेकी को बर्बाद कर देंगे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमें ये समझना है कि जो इस्लाम है, उसके लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो हम माल के ज़रिए कर रहे हैं, चाहे हम अपनी टैलेंट के ज़रिए, यानी टैलेंट से मुराद ये कि अगर आप दावा का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें जो माशरती बुराइयां उनको हाईलाइट कर रहे हैं, दीन के लिए आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, तो इसमें कभी भी याद रखिए कि आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं बांग्लादेशी हूँ या अमेरिकन हूँ। आपने एज अ मुस्लिम अपने अंदर ये बात काम करते हुए बार बार अपनी इंटेंशन रिन्यू करनी है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं अपनी उम्मत के लिए ये काम कर रही हूँ। नेशनलिज्म उसमें आपके अंदर नहीं आना चाहिए। इसी तरह अपने किसी कबीले के को लेके ट्राइबलिज्म है, कोई अपना पर्सनल रिवेंज है कि अगर आपकी किसी नॉन मुस्लिम से लड़ाई है या आपको वो बुरा लगता है या लगती है, वर्क प्लेस पे कोई मसला है, तो आप इस्लाम को एज अ वेपन नहीं यूज़ करें अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए। कोई आपको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इस वक्त दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली हम जब देख रहे होते हैं कि वो दीन के लिए एक्चुअली काम नहीं कर रहे होते, बट वो अपना एक मुस्लिम का जो आप मुस्लिम कम्युनिटी का कार्ड है वो प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखेंगे जो मुस्लिम्स हैं, बट नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर मुस्लिम हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को एक इस्लाम का कार्ड प्ले कर रहे होते हैं कि जी हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, तो आप हमें वोट दें। हालांकि वो दीन के लिए, अल्लाह ताला के दीन के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो जंग शायद इसलिए लड़ते हैं, जिनकी जो नीयत है वो ये हो जाती है कि जी हम मशहूर हो जाएं कि हम बहुत बहादुर हैं, और हम शहीद हो जाएंगे तो हमारा नाम होगा, हमारे मुजस्मे बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इंटेंशंस के साथ रिलेटेड हैं और ये आपके अमाल को ख़राब कर देंगी। एक और पॉइंट इसमें जो हमें पता चलता है वो ये कि जो विक्ट्री है या फेलियर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हमें जो रिवॉर्ड देगा वो हमारी नियतों का देगा। लिहाजा अल्लाह ताला के रास्ते में जिद्दोजहद करना, जो इस वक्त माशरती बुराइयां हम देख रहे हैं, देखिए मैं और आप ऑब्वियसली जाके जंग तो नहीं लड़ रहे, लेकिन माशरती बुराइयां जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसके बारे में जितनी जिसकी हैसियत है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, उसमें उस सिन को या उस माशरती बुराई को, जो गुनाह फैलते जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट बात करना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब वो अवेयरनेस क्रिएट हो या ना हो, लोग आपकी बात माने या ना माने, हमारा काम, हम रिजल्ट को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल को देखता है, हमारी नियतों को देखता है। हम अपने रास्ते, हम अपने पूरी नियत के साथ अल्लाह ताला के दीन के लिए नेकियों का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें, और ये सारा काम हमने विजडम के साथ करना है। मतलब हमने उन ग्रुप्स में शामिल नहीं हो जाना जो फिर गलत एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं और उल्टा इस्लाम को बदनाम करते हैं। ठीक है, जिहाद के नाम पे वो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये वाली चीज़ नहीं करनी। अलबत्ता हमें ऑब्वियसली विक्ट्री को माइंड में ज़रूर होता है, हर शख्स चाहता है कि मैं अगर एक काम एम कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, लेकिन अगर वो नेगेटिव आता है, आपकी जो एफर्ट है उसका रिजल्ट नहीं भी नज़र आ रहा, तो आपने परेशान नहीं होना। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला आपको सिला आपकी नीयत का और आपके एक्शंस का देगा। जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला के हाथ में। लास्ट इसमें पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि इस प्रिंसिपल को, जैसे हम बाकी हदीस में पढ़ते आ रहे हैं, कि जिहाद के अलावा भी अप्लाई किया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बात समझाई हुई है कि अगर आप हलाल पैसा कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, या ख़वातीन हैं जो बच्चों की तरबियत कर रही हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो जस्ट अगर आप अपनी इंटेंशन को फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करें, और जो एक पर्सनल बेनिफिट है या अपनी वाह वाह वाला इशू है कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मेरी तारीफ करें कि ये तो बड़ा खुदा तर्स इंसान है, या ये तो बड़ा हेल्पिंग हैंड है, इस किस्म की जो इंटेंशन हैं उनको अगर आप प्योरीफाई कर लें, तो ये डेली जो हमारे छोटे छोटे काम हैं ये एक्ट्स ऑफ इबादा बन सकते हैं। इसमें लास्ट जो हमारा फिक का पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जो जिहाद है उसका रिवॉर्ड, चाहे वो जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद बिन माल है, जो भी जिहाद है, और प्राइमरीली ऑब्वियसली जिहाद बिन सैफ जो है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ जिहाद है, जिसमें अल्लाह ताला के रास्ते में फिजिकली जिहाद किया जाता है। सो जिहाद के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करेक्ट इंटेंशन के साथ साथ जो तरीका है, सही तरीका, सुन्नत का, शरीयत का तरीका होना भी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी सिर्फ नीयत अच्छी है लेकिन आपका तरीका गलत है, तो ये भी हमने, आपको याद है कि पिछली हदीस में पढ़ा है कि अगर आपका तरीका अगेंस्ट द सुन्ना है, शरीयत के खिलाफ है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
لہٰذا ایسے تمام لوگ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ جو اسلام کے نام پہ ینگ مائنڈس کو مینپولیٹ کرتے ہیں اور مینپولیٹ کر کے ان کو غلط چیزوں میں اسلام کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کی انٹینشنز تو اچھی ہوتی ہیں کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ جہاد کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، الٹا وہ زمین میں فساد اور بربادی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ان کو جہاد کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹھیک ہے انٹینشنز ان کی جہاد کی تھی، لیکن جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ شریعت کے اگینسٹ تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاد کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی انٹینشنز بھی فار دا سیک آف اللہ ہونی چاہیے، اور جو ایکٹ ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے، وہ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سننا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ خود سے اٹھ کر ایک نئی عبادت کا طریقہ، ایک نئے جہاد کا طریقہ نہیں بنا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو جہاد پریکٹیکلی سمجھایا گیا ہے وہی جہاد ہونا چاہیے۔ پریکٹیکل ٹاسک اس میں آج اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ینگ جو، یا اگر کوئی ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے ہے، یا ایون جو گھر پہ بھی بیٹھ کے خواتین پڑھ رہی ہیں، جیسے آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں مجھے سن رہی ہیں، بے شک آپ ہاؤس وائف ہیں، تو آپ نے اپنے اسکول کالج کے لیے جانے سے پہلے، آفس کے لیے نکلنے سے پہلے، یا اپنی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے، جو بھی آپ سننے لگی ہیں اس میں آپ نے ایٹ لیسٹ اگلے 3 دن تک یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے اپنی انٹینشن رینیو کرنی ہے، کلاس سننے سے پہلے یا گھر سے اگر آپ پڑھنے جا رہی ہیں تو پڑھنے سے پہلے، اور اپنے آپ سے یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، دعا کرنی ہے بیسیکلی کہ یہ جو نالج میں حاصل کر رہی ہوں یہ میں آپ کی خاطر اور اپنی جو امت ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ کی کریشن کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ علم حاصل کر رہی ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنی دیر آپ یہ لیکچر سنیں گے، جتنی دیر آپ اسکول کالج میں رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو وہ سارا ٹائم آپ کا ایک عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیکسٹ 3 days آپ نے یہ والی ٹاسک کرنا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگین ٹاپک وہی چل رہا ہے، اس کی ڈفرینٹ آپ کو مختلف انداز میں مختلف سچویشنز کے اوپر احادیث دی گئی ہیں، تاکہ بائی دا ٹائم ہم یہ چیپٹر فنش کریں، جو سیکشن ہے وہ فنش کریں، تو آپ اس بات پر بالکل آپ کلیئر ہو جائیں ان یور ہیڈ کہ انٹینشن صحیح ہونا اور عمل کا صحیح ہونا یہ دونوں ضروری ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف ہماری نیت ہے کام شروع کرنے سے پہلے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم جو پاسٹ سے مراد یہ کہ جو آپ obviously جس وقت آپ نے نیت کی وہ وقت گزر گیا، اس کے بعد جو آپ کرنٹلی کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں، لیکن فیوچر کے اندر اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی انٹینشن اور اپنے ایکٹ کو صحیح رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت ٹھیک ہے، میرا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مجھے ریوارڈ بھی ملے گا۔ کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان میں ایک عالم ہوگا، ایک جو سخی شخص ہے وہ ہوگا، اور ایک جو شہید ہوا ہوگا وہ ہوگا۔ بٹ وہ تینوں جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے کیونکہ ان کی انٹینشن، عالم کی علم حاصل کرنے اور پھیلانے کی نیت اپنی پاپولیرٹی تھی، فیم حاصل کرنا تھا، نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اسی طرح سخی شخص کی نیت جو ہے وہ چیریٹی کرنے میں اپنی فیمس ہونا تھا کہ میں بہت سخی ہوں، اور شہادت والا جو شخص تھا اس کی انٹینشن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کی بھی انٹینشن یہی تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا مجسمہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ بات پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ نہیں، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے دنیا کے لیے کیا، اور لہٰذا یہ 3 اتنے بڑے گڈ ڈیڈز والے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے۔ سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کے اعمال ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے جو نیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر نیت کے ساتھ جو عمل ہے وہ شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ سو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلی حدیث، سوری نیکسٹ 2 days میں ہم نیکسٹ حدیث کریں گے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔